आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि उस घटना का नाम बताइए जिसके कारण जल का तालाब वस्तुतः जितना होता है उससे कम गहरा प्रतीत होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो जानने योग्य बात है वो क्या है, चाहे हम तालाब की बात कर लें या फिर हम किसी स्विमिंग पूल की बात कर लें। अगर आप कभी किसी स्विमिंग पूल के पास में गए हो तो हमने देखते हैं कि जो स्विमिंग पूल है, जब हम उसको बाहर से देखते हैं तो उसकी गहराई हमें बहुत ज़्यादा कम लगती है, लेकिन जब हम वास्तविकता में उस स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो हमें वो जो उसकी जो वास्तविक गहराई है, ठीक है, उस वो हमें क्या होती है, वहाँ पे महसूस होती है कि हाँ भाई, जो मैं बाहर से देख रहा था तो मेरे को जो गहराई है वो कम प्रतीत हो रही थी, कम लग रही थी, लेकिन वास्तविकता में उसकी जो गहराई है वो ज़्यादा लगती है। तो जब भी हम किसी तालाब या फिर किसी स्विमिंग पूल या फिर किसी पानी की टंकी या फिर हमारे पास में अगर किसी गिलास में भी पानी है, उसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें उसकी जो वास्तविक जो उसका पेंदा होता है उसका, ठीक है, मान लो ये इसका क्या है, पेंदा है। तो पेंदा हमें क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठाई हुआ दिखाई देता है, हमें लगता है कि ये पेंदा है, यहाँ पे ना कुछ ऊपर है। तो ये किसके कारण होता है, यहाँ पे इस प्रश्न में हमें पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो इसका ये क्या हो गया, हमारे पास में पेंदे पे एक बिंदु मान लिया मैंने, ठीक है। और इस बिंदु से मैं क्या करूंगा, जो प्रकाश की किरणें यहाँ से क्या होगी, निकलेगी। तो इस बिंदु से मान लेता हूँ कि दो प्रकाश की किरणें मेरे पास में निकल रही है। तो ये मेरे पास में कोई पहली प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से निकली यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी इस हमारे पास पेंदे से प्रकाश की किरण से निकली है, वो प्रकाश की किरण जब भी हमारे पास में, ये हमारे पास में कैसा माध्यम था, पानी का माध्यम था। ऊपर कैसा माध्यम है हमारे पास में, हवा माध्यम है। तो जब भी हमारे पास में जो प्रकाश की किरण है वो एक हमारे पास एक पानी कैसा हो गया, सघन माध्यम हो गया, हवा कैसा हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो जब भी प्रकाश की किरण हमारे पास में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो ये क्या होगा, हमारे पास में जो अभिलंब है उससे क्या हो जाएगी, हमारे पास में अभिलंब हो गया, ऐसे ही क्या हो जाएगी, दूर की तरफ हटेगी। तो ये जो प्रकाश की किरण हमारे पास में कुछ ऐसे दूर की तरफ हट जाएगी अभिलंब से। ये अभिलंब से कुछ दूर की तरफ हट के ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे सरल रेखा होगी, हमारे पास में एक ऐसी होगी, सरल रेखा होगी। और ये हमारे पास में जो हमारे पास जो यहाँ पे दर्शक है उसकी आंखों तक ऐसे पहुंचेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में अगर एक दूसरे प्रकाश की किरण है, जो कि उसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरे प्रकाश की किरण है, वो भी इस जो हमारे पास में पेंदे का एक बिंदु से निकल रही है, ये हमने वापस अभिलंब खींचा ऐसे, ठीक है। और अभिलंब के बाद में क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण हमारे पास में वो क्या होगी ऐसे, अब हमारे पास में अभिलंब से दूर की तरफ हटेगी। ये क्या हो गया कुछ, एक मिनट सही से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास जो अभिलंब है उससे ये दूर की तरफ हट जाएगी। तो ये अभिलंब से दूर की तरफ हट के कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये बिंदु था, इसी प्रकार हमारे पास में ये बिंदु था। तो ये क्या हुआ, अभिलंब से पहले कोण कम बन रहा था, अब कोण क्या हो गया हमारे पास, ये ज्यादा हो जाएगा। पहले कोण कम था और अब कोण क्या हो गया, ज्यादा हो गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या होगी, अपवर्तित किरणें हो गई। एक तो ये किरण और एक ये किरण हमारे पास में कैसी किरणें होगी अब यहाँ पे, अपवर्तित किरणें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो अपवर्तित किरणें हमारे पास में जो मिल रही है, क्या वो वास्तविकता में किसी बिंदु पे मिलेगी। अगर इनको मैं देखूं तो ये वास्तविकता में अगर इनको आगे बढ़ाऊं तब भी वो किसी बिंदु पे वास्तविकता पे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास में वास्तविकता में इसका कोई भी प्रतिबिंब है वो आंख पे नहीं बनेगा। अगर इसको हमें देखना है तो मैं क्या करूंगा, हमें ऐसा लगेगा कि जो प्रकाश की जो किरणें है, ठीक है, कैसी हो रही है यहाँ पे, अपसारित हो रही है। कैसी हो रही है हमारे पास में, अपसारित हो रही है, किसी एक बिंदु पे वास्तविकता में नहीं मिल रही है। तो इनको मिलाने के लिए जब मैं क्या करूंगा, पीछे की तरफ इनको ऐसे जो हमारे पास में अपवर्तित किरणें हैं उनको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक है। ये भी किरण को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाया मैंने जब ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इस बिंदु पे, ये जो हमारे पास बिंदु है उस पे हमारे पास में क्या होगा, ये जो पेंदा था उसका हमें यहाँ पे प्रतिबिंब मिलेगा। ये पेंदे का प्रतिबिंब होगा। और एक कैसा प्रतिबिंब होगा हमारे पास में, ये होगा एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। एक ऐसा प्रतिबिंब होगा हमारे पास में, आभासी प्रतिबिंब। अगर मैं बात करूँ कि जो वास्तविक गहराई थी, वास्तविक गहराई कितनी थी, यहाँ से लेके ये हमारे पास में जो नीचे वाला जो पेंदा है ये हमारे पास में थी वास्तविक गहराई। ये हमारे पास में थी ये वास्तविक गहराई थी हमारे पास में,
और जो अभी हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है हमारे पास में यहाँ पे, ये जो हमें प्रतीत हुई जो गहराई है वो है यहाँ पे, ये हमारे पास में प्रतीत गहराई। ये गहराई हमें क्या हुई है कि प्रतीत हुई कि हमारे पास में तालाब वो इतना ही गहरा है। तो हमें क्या लगेगा कि जो हमारे पास में ये जो पेंदा था या तालाब का, यहाँ से उठ के हमें कुछ इस बिंदु पे से देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सारे अगर पेंदे पे बहुत ज्यादा यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु लूँ तो हमें लगेगा कि जो पेंदा है कुछ इतना ऊपर ये उठ गया है। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसा क्यों हो रहा है, पेंदा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है हमारे पास में, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें है वो जो हमारे पास में पानी से हवा में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो हमारे पास में जो ये एक अभिलंब है उससे दूर की तरफ हट रही है। प्रकाश किरण क्या कर रही है, अभिलंब से दूर की तरफ हट रही है और क्या हो रही है, आपस में अपसारित हो रही है। तो इनके पीछे जो कारण है वो क्या हो गया हमारे पास में, वो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हो गया हमारे पास में, जो ये सीधी रेखा यहाँ आ रही थी प्रकाश की वो क्या करेगी, यहाँ पे दूसरे माध्यम में जाने पे ऐसे यहाँ से दूर की तरफ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में अपसारित होगी। वास्तविकता में कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। इनको जब पीछे बढ़ाया तो हमारे पास जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर उठाई हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हम जब बात करते हैं कि जो जल का हमारे पास तालाब होता है वो हमें क्या होता है, उसका जो पेंडा होता है वो क्या होता है, हमें कम गहरा दिखाई देता है, हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह हमारे पास स्विमिंग पूल में होता है, इसी तरह हमारे पास पानी की भरी हुई टंकी में होता है। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।